देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है उनको जो कि प्रायिकता है उस प्रायिकता को ले रहे हैं। पहले प्रायिकता के जो पूरे क्वेश्चन हैं 10 मॉडल पेपर के वो क्वेश्चन लेंगे। एक दिन में अपन क्या लेंगे, 5 मॉडल पेपर है उसके एक प्रश्नावली पूरे क्वेश्चन, फिर दूसरे दिन दूसरी प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो देखो अपन आज कर रहे हैं स्टार्ट प्रायिकता वाली प्रश्नावली, ठीक है ना। प्रायिकता वाली प्रश्नावली में 1 नंबर और 2 नंबर दोनों लेंगे। ये प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का है। कितने नंबर का है इधर लिखो नंबर में, कितने नंबर में आएगा, 1 नंबर में, ठीक है ना। देखो एक 5 को एक बार फेंका जाता है। पहले एक बात आओ, 5 सा है, 5 से भी कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। तो प्रायिकता इसकी कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, कुल प्रायिकता या कुल परिणाम, परिणाम बोल दो, ठीक है ना। कितने जाएंगे, 6 होते हैं ना। एक फलक किसके, 2 3 4 5 6, ये इसके फलक हो गए। अब बोल रहा है अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। अभाज्य संख्या है उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रायिकता होगी, तो कुल प्रायिकता दी हो गई। अब जो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है वो कौन सी प्रायिकता होगी, अनुकूल परिणाम होंगे। वो कौन से होंगे, अनुकूल परिणाम। तो अपन को निकालना है अनुकूल परिणाम। देखो निकालो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है। पहले बताओ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहली बात पहले देखो, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और अदर की संख्या का भाग जाए तो वो संख्या भाज्य होती है। जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, इसके अलावा की संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। तो अपन को बोल रहा है अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। कौन कौन, 1 3 5, ये कौन सी संख्या हुई, अभाज्य संख्या हुई, ठीक है। अपन को पूछा था अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, ये पूछा था ना। तो अपन ने निकाल लिया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, ठीक है ना। तो सूत्र अपना प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 6, और कुल परिणाम, कुल परिणाम तो 6 हो गए, अनुकूल परिणाम 1 2 3 बराबर में 3 हो गए, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम लिखना है अपन को, तो पहले लिखेंगे अपन 3 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, 6 लिखते हैं। काट दो कितने बटा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 उतारो इसको। उतार लिया होगा आपने, अगर नहीं उतारा तो वीडियो को रोकना, रोको आप और आराम से बताना, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 नंबर वाला मिटाता था उसको, उतार लिया होगा आपने इसे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता डॉट 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 से बड़ी या उसके बराबर तथा डॉट 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 से छोटी या उसके बराबर बराबर हो सकती है। देखो भाई, प्रायिकता का मान है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। मतलब प्रायिकता होने की संभावना कितनी होती है, 1 होती है, 1 से कम होती है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता है किससे बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होती है, ठीक है ना। और 1 से क्या होती है, छोटी। 0 से क्या होगी, बड़ी, उल्टा कर दिया, 0 से बड़ी, 0 से तो बड़ी हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे किससे, 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है ना। उतारो इसको।
उतार लिया वो इसको आपने? अगर नहीं उतारा हो तो उतारो, या फिर वीडियो को रोको, आराम से उतारना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया वो सबसे अच्छा है ये, ताकि फिर आराम से उतारते टाइम खराब नहीं है आपका। वैसे रिकॉर्डेड में तो आप रोक सकते हो, वीडियो को रोक के आराम से उतार सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 नंबर क्वेश्चन। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन था, कितने नंबर का था ये? 1 नंबर का। ये तो 1 नंबर का था क्वेश्चन। कितने नंबर का? 1 नंबर का। अब करेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन अपन। टोटल प्रश्न ये 4 नंबर की है। देखो, एक पेपर में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चल रहा है ना, वो देखो। क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है? एक पांचे को एक बार फेंका जाता है, एक पांचे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 2 और 6 के बीच स्थित कोई, ये बोल रहा है कि 2 और 6 है, उसके बीच में स्थित संख्या है ना, उसकी प्रायिकता याद करो। एक बात बताओ मेरे को, पांचे के तो कुल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम हो गए कितने अपने पास? 6 कुल परिणाम। कितने हो गए? 6 हो गए। वो 6 कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक लिख दिया आपने, ठीक है। अब बोल रहा है 2 और 3 के बीच स्थित, 2 और 3 के बीच में कौन कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या आ गया अपने पास? अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए? 3 4 5, ठीक है ना। यही है, क्योंकि भाई अपन से पूछ रहा है 1 और 2 और 6 के बीच, तो ये तो 2 रहा और ये 6 रहा, इनके बीच में 3 4 5, 3 ही तो है, तो अपन ने 3 लिख दिया। ये यहां लिख दो बराबर में 3 और ये बराबर लगा दिया, ठीक है ना। मतलब इसको फिर ऐसे करो, इसको डायरेक्ट लिख दिया बराबर में 3 कर दो, ठीक है ना। ये कौन है? अनुकूल परिणाम। या इसको रहने दो, अपन डायरेक्ट ऐसे करते हैं, सूत्र लगाया तो आपको डाटा देंगे। सूत्र लगाओ डायरेक्ट। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो, अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास? 1 2 3, तो 3 लिख दो। कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो। काटो, कितने हुए? 1/2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी में, उतारो उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन उतार लो, स्क्रीनशॉट दे लो इसको एक बार। ये वीडियो को रोकना, आप वीडियो को रोक के आराम से उतार लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा है। इसी का दूसरा बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है? एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, ठीक है। अब देखो, कुल परिणाम तो देखो 5 के 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो फिक्स है। अब अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम देखो इसमें चेंजेस होगा। वो चेंजेस क्या होगा, अपन को बोल रहा है विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5। विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो वो कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। वो कौन कौन है, 1 3 5। ठीक है, प्रायिकता सूत्र लगा दिया अपन ने, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3, 3 लिख दिया। कुल परिणाम तो मेरे पास 6 ही है, 3 से काट दो, 6 को कितने बार कटेगा, 2 बार, 1/2। ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, उदाहरण सेम से रहते हैं, क्वेश्चन ये चेंजेस नहीं होता है इनमें। प्रायिकता में बस अनुकूल कुल परिणाम फिक्स हो रहता है, अनुकूल परिणाम चेंजेस होता है मात्र। जो अनुकूल परिणाम चेंज कर दिया अपन ने, बाकी वैसे के वैसे उतार दिया। उतारो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 1 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। ठीक है ना, देखो या तो पत्ते में से आएगा या फिर जो अपने 5 में से आएगा, दोनों में से आएगा, एक के नंबर के और 2 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है। तो अपन को पत्ते का क्वेश्चन क्या दे रखी है, मतलब कुल प्रायिकता दे रखी है, कितनी दे रखी है, 52 पहले दी हुई है अपन को। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने अपने पास, कुल परिणाम कितने हैं, 52। ठीक है, अब देखो बोल रहा है अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है। तो वो बताओ, वो पत्ता निकाला गया ना एक पत्ता, तो वो पत्ता लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, कि वो जो पत्ता निकाला गया है वो तस्वीर वाला पत्ता है। अब देखो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, बेगम का होता है, गुलाम का और बाइसिया। 3 तरह के होते हैं। इन पे क्या होता है, तस्वीर तस्वीर होती है इन पे। तीनों तीनों के कितने होते हैं, एक के 4 होते हैं, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 बादशाह। मतलब कितने हो गए टोटल, 12। इनमें से कोई सा हो सकता है, पता थोड़ी है अपन को भाई पत्ता जो निकलेगा वो गुलाम का हो, पता नहीं गुलाम नहीं हो के बेगम हो सकती है। अरे बेगम हो सकता है, बादशाह हो सकता है, अपन को पता नहीं इस चीज का लिए, नहीं इसी का पता, तो अपन को तो बताना है कौन कौन से हो सकता है, पता नहीं। या तो बेगम हो सकती है, 4 बेगम है उसमें से एक हो सकती है। ठीक है, या फिर 4 गुलाम है तो गुलाम में से हो सकते हैं। गुलाम कितने हैं, 4 पत्ते हैं। ठीक है, बेगम गुलाम और बादशाह, बादशाह के कितने होते हैं, 4 होते हैं। भैया तो इसमें से होगा या इसमें से होगा या इसमें से होगा, तीनों में से होगा, टोटल कुल मिला के ही है। तो कितने हैं इनके कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 4 8 12, कितने 12 है। ठीक है ना, 12। इन 12 पत्तों में से फिक्स होगा एक पत्ता हो, इन 12 में से होगा, चाहे ये हो चाहे इनमें से हो चाहे इनमें से हो, है इनमें से एक पत्ता। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये तो आगे समझ में होगा आपके, 4 बेगम के होते हैं, 4 गुलाम के होते हैं, 4 बादशाह के होते हैं। इनमें से पता नहीं है कोई कौन सा पत्ता है जो तस्वीर वाला है, तस्वीर का तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से पता नहीं कौन सा हो सकता है। तो अपन तीनों को ले लेंगे एक बार। तो 4 तो इसके होते हैं, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने होगा टोटल, 12। ये फिक्स हो गया भाई, 12 पत्तों में से वो पत्ता है ना वो एक होगा, जो तस्वीर वाला पत्ता है इन 12 पत्तों में से होगा एक, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास, 12 हो गए। ठीक है, सूत्र लगाएंगे हम प्रायिकता का, इस तरीके से लिखना है अपन को, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास, 12, तो 12 लिख देंगे। कुल परिणाम क्या है, 52, काट दो, 6/26, 26 दिन 52 हो गया ना, 2 से काट दिया, फिर इसको काट 2 से, 3/13। ठीक है, क्या जाएगा इसका आंसर, 3/13 ये जाएगा। उतारो इसको, आगे होगा समझ में आपके।
अगर किसी भाई के समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताना। उतारो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, उतार लिया होगा आपने, मिटा दो, चलो ठीक है। समझने पे ध्यान दो, उतारने को कुछ नहीं है, उतारने तो उनको भी बंद करके भी उतार सकते हैं। किताब को बंद किया और आराम से ऐसे उतारो। अगर जहां पे समस्या आए आपको, मैं कहां पे समझ में नहीं आया, तो वहां पे वीडियो चलाओ, वीडियो देखो, फिर उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, ये 1 नंबर का था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है कि किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता डॉट 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 होती है, कितनी होती है? असंभव होने की प्रायिकता, असंभव होने की तो क्या होती है? 0 होगी, 0 कर दो, ठीक है, 0 इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई ये भी, उतारो इसको। उतार लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, अब 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक पिग्गी बैंक, और बैंक है, एक बैंक का नाम है पिग्गी। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, कितने? 100 सिक्के हैं। देखो एक पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के हैं ना, कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 100 सिक्के हैं। मतलब 1 रुपए में कितने होते हैं? 2 सिक्के होते हैं 50 के, जब तो बनेगा 1 रुपया भाई। 50 पैसे के है ना, 50 पैसा और 50 पैसा मिला के कितने होंगे? 100, मतलब 1 रुपया। कितने? 1 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 100 सिक्के थे, ठीक है ना। 100 सिक्के थे, 100 में भाग तो 2 के, कितने हो गए? 50 रुपए थे। मतलब कितने रुपए थे? 50 रुपए। देखो आगे समझो, आगे बोल रहा है 100 सिक्के थे और 1 रुपए के 50, 1 रुपए के कितने थे? 50 सिक्के थे, ठीक है। आगे बोल रहा है रुपए 2 के 20 सिक्के, 2 रुपए के कितने सिक्के थे? 20 सिक्के थे, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है और 5 रुपए के 10 सिक्के, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, यदि पिग्गी, पिग्गी नाम का बैंक है, उसको हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का, उल्टा करने पर कोई एक सिक्का कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है?
किसकी? कि वह गिरा हुआ सिक्का सिक्का बोल रहा है अपन से 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सुन पढ़ो एक बार आप। देखो 50 पैसे का सिक्का होगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो पहले बताओ मेरे को 50 में से कितने सिक्के हैं? 100। कितने के? 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। इधर लिख दो सिक्कों की संख्या, और इधर पैसों की संख्या। ठीक है यार, देखो 50 पैसे कितने सिक्के? 100 सिक्के। और 1 रुपए के कितने? 50 सिक्के। ठीक है। और बोल रहा है 2 रुपए के कितने? 20 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के। ठीक है। और बोल रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के? 5 रुपए के 10 सिक्के थे। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, तो देखो इधर पैसों की संख्या है और इधर सिक्कों की संख्या। देखो सिक्कों की संख्या है, उनका योग करो, टोटल कितना होगा? 100, 150, 170, 180। टोटल कितने हो गए? 180। ये तो क्या हो गया अपने पास? सिक्कों की संख्या होती है, मतलब अपन से बोल रहा है कि जो पैसे है ना उनको सिक्कों में चेंज किया है। तो सिक्कों में कितने सिक्के हो गए? उसके 100 सिक्के हो गए। 50 के 100 सिक्के हो गए। 1 रुपए के 50 सिक्के हो गए। और 2 रुपए कितने सिक्के थे? 20। और 5 रुपए के 10 सिक्के थे। टोटल कितने हो गए? 180 सिक्के थे। तो ये तो क्या हो गया अपने पास? कुल परिणाम, परिणाम हो गए। ठीक है ना। ठीक है, यहां तो बता दो। चलो इसको यहां समझो एक बार, इसको पूरा कर देते हैं। देखो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम निकालना अपन को। अनुकूल परिणाम, परिणाम अनुकूल परिणाम निकालने के लिए तो क्या करेंगे? बोल रहा है 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 से कितने दिए? उनको 100 सिक्के दिए हैं। बोल रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास? 100 गया। ठीक है। सूत्र लगाओ प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है। ये ये लगा दिया मैंने, मतलब अनुकूल परिणाम है शॉर्टकट में। तो देखो बराबर क्या हो गया? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 100 और कुल परिणाम 180। 0 से 0 गया, 2 से काट दो 5 बार, ये 9 बार। 5/9 आ जाएगा इसका आंसर। उतारो इसको, फिर दूसरा करेंगे इसके अपन। उतार लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन इसी का उतार लिया गया। अब ये कुल परिणाम है ना, ये तो अपने फिक्स रहेंगे कितने? 180। तो इस पूरे क्वेश्चन में से हम रहेंगे 180, कुल परिणाम 180 रहेंगे। अनुकूल परिणाम चेंज होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अपने से, इसी का दूसरा, वो क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसके लिए? ₹5 का नहीं होगा। जो सिक्का होगा ना वो कितने का नहीं होगा? ₹5 का नहीं होगा। अब देखो कुल परिणाम तो ना अपने फिक्स 180 रहेंगे। अनुकूल परिणाम चेंजेस हो गया। क्या हो गया? पहले तो पूछ रहा था अपने से क्या कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होंगे, उसका पूछ रहा था। अब पूछ रहा है कि जो सिक्का आएगा ना वो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 रुपए के सिक्के हैं तो 5 रुपए नहीं होना चाहिए। इस तो इसके अलावा 50 पैसे के तो हो सकते हैं, हो सकते हैं। 1 रुपए का भी हो सकता है, वो 2 रुपए का भी हो सकता है सिक्का, और 5 रुपए का नहीं होगा। पहले बोल दिए 5 रुपए नहीं होना चाहिए, मतलब तो ये 5 रुपए का सिक्का ना ये नहीं होना चाहिए। बाकी सभी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम फिक्स है अपना ये रहेगा। अनुकूल परिणाम के लिए अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है 5 रुपए नहीं हो सकते, टोटल ये कितने हैं, इनको जोड़ दो टोटल को, बस ये हो जाएंगे क्या कुल परिणाम। या फिर ऐसे करो, इनको टोटल को जोड़ के सबको, और जो बोल रहा है 5 रुपए के सिक्के हैं 10 वो नहीं होने चाहिए, तो इसको घटा दो। तो अपन क्या करेंगे, देखो करो काम करेंगे अपन, टोटल को जोड़ो कितने को 100 कुल परिणाम में, प्लस 50 प्लस 20 प्लस में 10, ठीक है। माइनस में से क्या कर देंगे 10 कर देंगे। 10 क्यों करेंगे, क्योंकि वो मना कर रहा है 5 रुपए सिक्का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन निकाल देंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे अपन माइनस कर देंगे। तो घटाओ कितने हो जाएंगे 150 170, और ये इससे भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 170 हो गया। तो अनुकूल कुल परिणाम क्या हो गया अपने पास 170। अनुकूल परिणाम है वो फिक्स रहेगा, अनुकूल परिणाम चेंजेस हो गया 170 हो गया अपने पास, ठीक है। तो लगाओ पढ़ाई सूत्र लगा देंगे अपन, उतारो यहाँ तक एक बार। उतार लिया, चलो देखो आगे देखो। अब सूत्र लगाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है ना, यही होता है अनुकूल परिणाम। तो क्या हो गया अपने पास कितने 170, तो रख दो 170 बटा कुल परिणाम 180, 180 कर दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो, कितने हो गए 17 बटा 18, ये जाएगा इसका आंसर। उतारो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आ रहा है भाई सबके। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। उतार लिया होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन था भाई। अब अकेले नंबर क्वेश्चन आएंगे 2, फिर 2 नंबर आएगा 1। मतलब अपन क्या ले रहे हैं, प्रश्नावली वाइज ले रहे हैं। इसमें से पहले जो अपने प्रश्न हैं उसको ले रहे हैं पहले, उसमें बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन लेंगे किताब के जो और इसके अलावा बचे हुए मोस्ट क्वेश्चन, उनको ले लेंगे। तो लगेगा हाँ यार ये मोस्ट है, तो उसको ले लेंगे बाद में। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक 500 को दो एक साथ 2 500 को उछालने पर, एक साथ 2 500 को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता है। होने की प्रायिकता है, ठीक है ना। अब देखो भाई 5 है, 5 में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कौन कौन से देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी बोल रहा है भाई किसको 2 500 को फेंक रहा है, ठीक है ना। ये तो एक 5 एक होते हैं फलक है ना। अभी बोल रहा 2 500 को एक साथ फेंक दिया अपन, तो ठीक है। तो उसको 2 500 को एक साथ फेंकेंगे तो 2 फलक निकलेंगे, उसके 2 प्रायिकता निकलेगी। तो देखो 2 500 को एक साथ फेंकने पर
एक साथ फेंकने पर परिणाम। परिणाम क्या क्या जाएंगे? एक तो एक एक भी आ सकता है, एक दो भी आ सकता है, एक तीन भी आ सकता है, एक चार भी आ सकता है, एक पांच भी और एक छह भी ये आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, या फिर आगे एक से आ गया, अब दो से करेंगे स्टार्ट। वैसे दो एक दो 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 तीन दो चार पांच दो छह तक आ जाएंगे, फिर तीन एक तीन दो तीन चार तीन पांच तीन छह, टोटल कितने हो जाएंगे इसके परिणाम? ऐसे करके देखो, एक दो कर देता हूं मैं, दो एक दो 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 तीन दो चार दो पांच और दो छह, तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच और तीन छह, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे टोटल? चार एक का हो जाएगा, फिर पांच एक और छह एक, इधर देखो चार छह तक हो जाएगा, पांच छह तक और इधर छह छह, ये तो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है इसमें, ऐसे कैसे आएंगे बता लेना। मतलब तीन यहाँ पे चार, तीन दो हो गया, अभी तीन वाला पंक्ति खत्म, अब चार से चार मतलब एक, एक के बाद में स्टार्ट करो दो तीन चार पांच छह, ये चार फिक्स रहेगा, फिर इसे पांच फिक्स रहेगा, एक आ गया, फिर पांच एक के बाद में पांच दो पांच तीन पांच चार, ऐसे बढ़ जाएगा, एक क्रम में इसके अनुसार लेंगे अपन, ठीक है। अब देखो बोल रहा है सात होने की प्रायिकता, जो संख्या है ना, ये दो संख्या इनका योग है ना, वो सात होने की प्रायिकता बताओ। तो सात कहाँ कहाँ पे हो सकता है? एक तो यहाँ पे होगा, ठीक है, एक कहाँ पे होगा इस वाले में, एक यहाँ पे होगा, इसके अलावा ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये आठ हो रहा है, ये पांच रह गया, ये चार रह गया, ये तीन रह गया, दो रह गया, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या होगा? ये होगा, ठीक है। इस वाले में क्या होगा? चार एक चार दो और चार तीन, ठीक है ना, तो इसमें ये हो जाएगा। वैसे पांच एक वाले में पांच एक तो नहीं होगा, पांच दो ये हो जाएगा, सात छह एक वाले में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच और छह, छह ऐसे परिणाम है, इनका योग क्या हो रहा है? सात हो रहा है, इसी के लिए बोल रहा था। तो यहां तक उतारो, एक बार करवा रहे हैं आगे, ऐसे एक बार इसको समझा दिया, अब नहीं बताऊंगा इसको बार बार, अब तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है ना। उतारो, वैसे वीडियो को रोकना आराम से, आप फिर उतार लेना। अब देखो ये समझाने का था, समझा दिया मैंने। अब देखो ये नहीं था ना आपको एग्जाम में, ये समझाने के लिए था, समझा दिया। अब देखो बोल रहा है दो संख्याओं का उछालने पर, दो पांचों उछालने पर संख्याओं का योग सात होने की प्रायिकता। दो पांचों को उछालने पर योग सात होने की प्रायिकता, सात होने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता हो जाएगी? देखो भाई, एक तो बताया मैंने यहाँ पे कौन सी में, एक वाले में कौन सा होगा? एक और छह, दो वाले में दो और पांच, ठीक है, और पांच दो हो सकता है, इनका योग सात हो जाएगा, ठीक है ना। और एक छह एक ये हो गया, ठीक है। और कौन से लगे? तीन चार या चार तीन, सही है। इसके अलावा तो हो सकता, दो टोटल कर लो, एक दो तीन चार पांच छह, इसका योग टोटल 36 हो गया था, ठीक है। तो देखो कुल परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए थे ना। वो 36 कैसे हो गए? एक 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 दो एक तीन चार एक पांच एक छह, इनको टोटल करना, छह है मतलब एक में छह, तो छह ये छह गुना छह मतलब 36, तो कुल परिणाम कितने हो गए थे? 36। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने अपने पास? देखो एक दो तीन चार पांच छह, छह हो गए। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है?
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास, अनुकूल परिणाम 6 बटे 36, कार दो कितने कट गए, 1 बटे 6 बात के, ये लेंगे इसका आंसर। उतारो इसको, समझ तो आया वैसे। उतार लिया होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1 नंबर वाला, ठीक है ना। अब वाला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। भाई प्रारंभिक घटना है, यानी कि प्रायिकता होने की घटना कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां कर देंगे 1, 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो मतलब टोटल 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक घटना का योग 1 होगा। ठीक है, बताओ इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ कि जो पत्ता निकाला गया है वो लाल रंग का है। बूझ रहे हैं, लाल रंग का है, तो अपन को देखो पहले दे रखा है कुल परिणाम तो कितने हैं, 52 दिया हुआ है। भाई पत्ता है, पत्ते में कितने ताश होते हैं, एक गड्डी होती है ताश के पत्तों की, उसमें कितने होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल प्रायिकता क्या हो गई अपनी, 52 हो गई। कितनी हो गई, 52। ठीक है, ये तो कुल प्रायिकता हुई। अनुकूल बूझ रहा अपन से, अनुकूल और निकालना अपन को, तो अनुकूल कैसे निकालेंगे अपन अनुकूल प्रायिकता, उसके लिए देखो अनुकूल प्रायिकता निकालने के लिए अपन से बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह, मतलब जो पत्ता निकलेगा वो लाल रंग का होगा। वो कौन कौन से हो सकता है, एक तो ईंट का पत्ता होता है, वो लाल रंग का होता है नहीं होता है, बताओ, होता है ना लाल रंग का, बताओ आप भाई कमेंट करके, भाई लाल रंग का पत्ता होता है वो ईंट का होता है या नहीं होता है। दूसरा एक पान का पत्ता होता है, वो भी लाल रंग का होता है, एक पान का और एक ईंट का, मतलब एक तो पान का पत्ता और एक ईंट का पत्ता, ये 2 पत्ते ऐसे हैं जो क्या होते हैं, दोनों लाल होते हैं, लाल रंग के होते हैं, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास, एक पान का और एक ईंट का, टोटल 2 गए, दोनों जोड़ेंगे 1 और 1 2 गए, 2 गए। ठीक है, अब अपन को एक बार ताश गड्डी लेना, उसमें देखना लाल रंग के पत्ता वाला बादशाह को, बादशाह का है, बादशाह होना चाहिए वो, बादशाह और लाल रंग का कौन कौन सा हो सकता है, एक तो पान का बादशाह होता है और एक ईंट का बादशाह, 2 ही बादशाह होते हैं जो लाल रंग के होते हैं।
ठीक है ना, बाकी लाल रंग के नहीं होते हैं। तो दोनों की प्रायिकता कितनी भाई, अनुकूल प्रायिकता 2 गई, कुल प्रायिकता में 52 दी है। सूत्र अपने पास प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही होता है ना परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो क्या है 2, तो अपन कर देंगे 2 बटा कुल परिणाम क्या है अपने पास 52। क्यों 52, क्यों, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। ईंट का जो गड्डी आती है ना, पूरी गड्डी देखना उठा के, उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो 52 हो गए, 2 से काट दो कितनी बार, 1/26 बार कटेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पान का गुलाम हो, इसके लिए प्रायिकता पूछ रहा है, यहाँ इसको उतारो एक बार आप, फिर अगला करेंगे अपन। ये पहले का आंसर है भाई, अब दूसरे का आंसर से कुछ नहीं, अपन चेंज करेंगे मात्र यहाँ पे। उतारो, उतार लिया।
देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिस्क है उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब 90 तक संख्या दी हुई है, कुल मिला के अपने को कुल प्रायिकता दी हुई है। कितनी दी हुई है? 90। कुल प्रायिकता क्या दी हुई है? टोटल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, प्रायिकता बोल दो या अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम या कुल परिणाम बोल दो या परिणाम बोल दो, ठीक है। बराबर तो क्या दिया अपन को? 90 दिया हुआ है। अब देखो, ये तो अपन को दिया हुआ है, लेकिन अनुकूल परिणाम अपन को याद करना है। अब देखो, 1 से लेकर 90 तक संख्या दी हुई है, 1 2 3 ऐसे संख्या दी हुई है 90 तक, ठीक है। ये संख्या दी हुई है अपन को, तो बोल रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या याद करो। भाई ऐसी संख्या याद करो ताकि 90 तक उनका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो, एक का पूर्ण वर्ग तो क्या होता है? एक होता है इसका वर्ग, तो 2 का भी होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। लेकिन 10 लेंगे अपन, 10 का वर्ग, तो 10 वर्ग क्या होता है? 100 होता है, 100 जो कि 90 से ज्यादा है, तो इसको तो लेंगे नहीं अपन, नहीं लेंगे ना। तो क्या हुआ अपने पास? पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हुई? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आया समझ में? देखो, तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 9 हो गए, ठीक है ना। तो अपन अनुकूल परिणाम के लिख देंगे 9, या फिर ऐसे को सूत्र लगा दो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, सही है। तो अनुकूल परिणाम तो क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपन ने लिख दिया 9 बटा कुल परिणाम क्या अपने पास? 90 है ना। 90 देखो, 9 से कितनी बार घटेगा? 10 बार। 9 से 9 तो एक बार और 0, मतलब 1/10। ये इसका आंसर हो गया। उतारो इसको। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मैं बिल्कुल धीरे चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि मैं हर चीज़ को बता रहा हूँ। कुल परिणाम तो अपन को दिया हुआ है, 90 दिया हुआ पहले, अपन को बोल रहा अनुकूल परिणाम निकालना था, तो इस कहाँ से निकलेगा? जो अपन को दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 1 की भी होती है, 2 की भी होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी होती है, 5 की भी होती है, यानी वो कहाँ तक लेना अपन को? जब तक 90 आ जाए, 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 91 नहीं आना चाहिए। 90 तो चलाएंगे, लेकिन 91 आ गया तो वो इसे क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो आगे नहीं होगा। देखो यहाँ 9 तक, 9 का कितने होते हैं? 81 होता है, तो 81 आ गया, लेकिन 10 का 100 जाता है, 100 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अपन? क्यों? क्योंकि अपन को कुल परिणाम कितने दिए हुए हैं? 90 तक दिया हुआ है, इसलिए। उतारो इसको, उतार ले इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, उतार लिया? मिटा दो, चलो ठीक। देखो इसी का दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या हो। किससे? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक
संख्या हो। ठीक है, देखो 5 से विभाज्य, अब देखो अब 5 से विभाज्य अपन तो करेंगे कहाँ से, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 90 तक। 5 से विभाज्य का अर्थ हुआ कि 5 उसके पार्ट में 5 से 5 10 गुणा विभाज्य, विभाज्य मतलब भाग जाता हो, ऐसी संख्या लेनी होगी। देखो 5 में जाएगा 5 का भाग जाएगा ना, 10 में जाएगा 5 का भाग, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा, 25 में जाएगा, 30 में जाएगा 5 का भाग जा रहा है ना इसमें, 35 में भी जाएगा 5 का भाग, 40 में भी जा रहा है 5 का भाग, 45 में भी जा रहा है 5 का भाग, जा रहा है ना, देख लो 5 का भाग जाना चाहिए, तो 5 का भाग जा रहा है। 50 में जा रहा है 5 का भाग, 55 में भी जा रहा है 5 का भाग, ये नहीं कितनी बार लो, लेकिन भाग जा रहा जाना चाहिए भाग, उसका अर्थ है विभाज्य संख्या। ठीक है, 55 में जा रहा है, 60 में भी जा रहा है, 65 में भी जा रहा है, 70 में भी जा रहा है, जा रहा है ना, इधर 75 में भी जा रहा है, फिर 80 में भी जा रहा है, ठीक है ना, 85 में जा रहा है, 85 में जा रहा है, क्या 5 का भाग जा रहा है, 90 में 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया अपने अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम हमको दिया हुआ है कितने, 90, तो सूत्र लगाएंगे अपन, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। दूसरा तरीका इसका निकालने का कि 90 है, 90 में भाग दो 5 का, कितनी बार जाएगा, वो उसका अनुकूल परिणाम निकल जाएगा। डायरेक्ट निकालने के तो समझा कि किराया है, लेकिन डायरेक्ट निकालना चाहो आप तो 90 में भाग दो किसका, 5 का, तो 5 से विभाज्य संख्या आ जाएगी, 5 से कम 5, बच गया कितने 4, उतारा 0, 40 में भाग 5 का जाएगा 8 बार, ठीक है, तो ये 40 मतलब 18 आएगा। 18 ऐसी संख्या है जो 5 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना। देखो ये समझाने के लिए और ये डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है ना। तो देखो अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास, बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18, तो अनुकूल परिणाम 18, जबकि कुल परिणाम क्या अपने पास 90, तो 90 रखते हैं, ठीक है। काटो, ये 9 बार कट गया, ये 45 बार कट गया, ये 3 से काटेंगे 3 बार, और ये 5 दिया 15, फिर अगर इसको काटो तो 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका, उतारो इसको भी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई। उतार लिया क्वेश्चन आपने, देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर, क्वेश्चन अपने पास, एक सिक्के को एक बार उछालने
पर चित आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, चित चित को इंग्लिश में बोलते हैं हेड, और टेल इसको बोलते हैं टी। चित और पट चित और पट इसको बोलते हैं टेल। ठीक है ना। अपन को बोल रहा है कि एक सिक्का है, उसको उछालेंगे अपन। भाई सिक्का है, सिक्के देखो, आपने सिक्का देखा होगा, जो सिक्का होता है गोल, एक ऊपर तरफ तो जैसे महात्मा गांधी जी की फोटो, एक तरफ नीचे जैसे किसी भी टाइगर की फोटो होती है। ठीक है ना। तो एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट, दो ही होते हैं। सिक्का होता है, सिक्के को उछालेंगे अपन, या तो ऊपर का पार्ट आएगा या फिर नीचे का, मतलब ऊपर हेड नीचे टेल, दो ही है। इसके अलावा तो आ नहीं सकता। ठीक है ना। तो देखो कितने संभावना बन गई, दो संभावना बन गई ना। तो देखो, तो कुल प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास, दो हो गई। मतलब सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा। इनके अलावा दो से और तीसरा तो आ नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता दोनों हेड आ गए या दोनों टेल आ गए, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। देखो, तो कितनी प्रायिकता गई, सिर्फ दो प्रायिकता हो गई। तो अपने पास कुल परिणाम तो कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो गए। अब देखो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम के लिए अपन को देखो, अपन को बोल रहा है कि हेड आए, हेड आनी प्रायिकता बताओ। भाई हेड तो एक ही आ सकता है, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या टेल आ जाए या हेड आ जाए, तो एक ही प्रायिकता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों हेड आ गए, यहाँ भी हेड यहाँ भी हेड, नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यहाँ हेड या फिर यहाँ पे टेल और यहाँ टेल, ये भी नहीं हो सकता। संभावना हो सकती है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर हेड या टेल, दोनों में से एक आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास, एक हो गया। ठीक है ना, हो गया, आया समझ में। तो प्रायिकता सूत्र क्या होता है, बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास, एक, और कुल परिणाम क्या है, दो। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बट्टे दो। एक नंबर क्वेश्चन हो ये, आया समझ में। भाई देखो ये सिक्का होता है, एक तरह से ये सिक्का है। ठीक है, एक तो ये पार्ट इधर वाला और एक इसके जस्ट नीचे पीछे साइड है, वो पार्ट इसमें दिखेगा नहीं, या तो नीचे वाला आएगा या फिर ये ऊपर वाला आएगा। दो पार्ट के अलावा तीसरा पार्ट तो हो नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि उछाला अपन ने दोनों तरफ, मतलब यहाँ भी हेड आ गया और पीछे भी हेड आ गया, ये तो कभी नहीं संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हेड होता है, पीछे की तरफ टेल होता है। ठीक है ना, इसलिए तो संभव नहीं सकता। दोनों संभावना के साथ में एक संभावना आ सकती है। तो इसके अनुकूल परिणाम के हमारे पास एक होगा, कुल परिणाम दो गया। उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन उतार लिया भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, क्या बोल रहा है कि संख्याओं 1 2 3 1 2 3 2 2 15 से यादृच्छता मतलब बिना देखे, यादृच्छा मतलब बिना देखे, इसका होता है यादृच्छा 4 का गुणज
चुने जाने की प्रायिकता प्रायिकता है। देखो भाई संख्या दी है अपन को क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, अब ये अपन को क्या दिया, कुल परिणाम दिया हुआ है भाई, इससे आगे नहीं जा सकते अपन, बॉर्डर अपनी एक तरह से। तो जो लास्ट होती सीमा वो होता है अपना कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, गणन को 15 है, तो कुल परिणाम तो क्या मेरे पास 15। इस कुल परिणाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कितना 15। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कैसे निकाले, अनुकूल परिणाम निकालने के लिए देखो ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 का क्या हो, गुणज हो। तो देखो 4 का गुणज, एक तो 4 हो सकता है, एक 8 एक 12, मतलब एक तो 4 हो सकता है, एक 8 और एक 12। इसके अलावा इसमें भाग जाएगा 4 का, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, बस ये 3 संख्या है इनमें 4 का भाग जाएगा मात्र। तो मतलब 4 का गुणज कौन कौन है, 4 है, 8 है, 12 है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 हो गई। तो अनुकूल परिणाम क्या है अपने पास, टोटल 3 हो गई, हो गए। तो सूत्र क्या होता है अपना, बस इतना निकालना होता है, इसमें सूत्र लगाओ, फिर बाद में प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम घटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो क्या है अपने पास, 1 2 3, तो 3 हो गया, और कुल परिणाम क्या है 15, 3 से काटो कितनी बार, 1, और ये 5 दिया 15, ये रहेगा इसका आंसर। उतारो इसको। उतारो जल्दी उतारो। उतार लिया क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक पांसे को 2 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन अपने पास एक पांसा है, उसको कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितनी हो, 9 हो। योग पास तो दे रखा 9 हो। देखो अपन ने संख्या लिखी थी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे 2 1 से लेकर 6 तक, 2 6 तक, और 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर 6 6 तक। ठीक है ना, ऐसे लिखी थी। अब उनमें से ऐसी संख्या बताओ जिनका योग क्या हो, कितने हो, 9 हो। तो देखो एक तो ऐसी संख्या बताओ, देखो 9 कौन कौन सी होगी, देखो एक तो होगी कौन सी, 3 और एक 6 हो सकता है, हो सकता है, टोटल 6 और 3 9 हो रहा है, एक या फिर 6 और 3 हो सकता है। ये तो कौन सी में आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 में। ये कौन सी में आएगा, 6 1 6 2 6 3 वाले में। ठीक है ना, हो गए। तो और देखो एक 4 और 5 हो सकता है,
4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 वाले में आ जाएगा। एक फिर इसका उल्टा 5 और 4 ये कौन से में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 4 इसमें आ जाएंगे। इसका टोटल योग कितना 9 रहा है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनका योग 9 हो रहा है, नहीं है ना। तो अपने पास अनुकूल परिणाम तो क्या हो गए 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए। और कुल परिणाम अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36। कैसे वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 2 ऐसे टोटल 1 6 तक। वैसे अपन 2 1 से निकाल दे, फिर ये वाली संख्या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक। ऐसे 3 1 3 4 3 5 3 6 तक, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली। टोटल गिनना है इनको। 6 संख्या ये है और 6 ये है 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 6 करोगे आप तो 36 होता है, ठीक है ना। तो अपने पास कुल परिणाम क्या हो गए 36 हो गई। कुल परिणाम कितने हो गए 36। तो सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यही होता है सूत्र। देखो अनुकूल परिणाम क्या है पास 4 और कुल परिणाम 36 काट दो 2 से 18, फिर 2 से काटेंगे तो 1/9। ठीक है, बताओ आया या नहीं आया समझ तो और उसको जल्दी। उतार लेगा आपने। देखो अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिनका 2 बार चलेंगे ना, उनका ऐसी संख्या बताओ जिनका योग कितना हो 13 हो। योग कितना हो 13 हो। अब देखो 13 कोई संख्या नहीं। देखो एक से लेकर नहीं अपन, अगर एक में मिल गया ना 1 से लेकर 1 6 तक तो उसका योग 13 होगा। तो कर देंगे अपन आगे। अगर 13 नहीं हो रहा पहले वाले में योग तो उसको वहीं छोड़ देंगे। देखो 1 लेंगे अपन, हो रहा योग 13 नहीं हो रहा। 1 2 का नहीं हो रहा, 1 3 का नहीं हो रहा, 1 4 का नहीं हो रहा, 1 5 का नहीं हो रहा तेरा योग, 1 6 का भी तेरा योग नहीं हो रहा। दोनों को जोड़ने पर 13 आ रहा है क्या 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो रहा है, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो रहा है, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है। ऐसे 13 किसी में नहीं हो रहा। आप निकाल के देखना 2 1 से भी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे 6 तक, 6 1 से 6 तक निकालना। उनका योग कहीं भी 13 नहीं होगा, नहीं होगा। लास्ट कितना है 6 और 6 12 कर सकता है। तो अनुकूल परिणाम तो अपने पास कितना आ जाएगा 0। एक में नहीं हो रहा तेरा योग, तो लास्ट अपना ये आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या ये है 6 प्लस में 6 जोड़ेंगे कितने 12 ही होंगे। तो 13 तो ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो इसका 13 वाली संख्या कोई संख्या नहीं है। तो अपने पास अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 0। देखो तो अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास 0। क्या हो गया 0। और कुल परिणाम कितने 36, ये फिक्स है। जब 5 आ जाए ना 5 से की बात को समझ, 2 पासा के लिए बोले तो उसका कुल परिणाम तो हमेशा 36 ही लेना है। अगर 1 पासा के लिए बोला है तो उसका कुल परिणाम 6 लेना है हमको। तो 2 पासों के लिए बोल रहा है, 2 पासों को उछाल रहा है तो उसका कुल परिणाम कितना होगा 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। सूत्र क्या होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो क्या अपने पास 0 और कुल परिणाम 36, तो बराबर में 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। उतारो इसको। उतार लिया होगा आपने। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपन एक दिन में जो उत्कर्ष की किताब है उसके कितने क्वेश्चन कराएंगे? 5 मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद कल अपन जो 5 से जो ऐप के अंदर है 6 से 10 तक उनके मॉडल पेपर करवाएंगे। मतलब 2 दिन में एक प्रश्नावली खत्म करना है अपन को, ठीक है ना। और जो अपना शाम को लाइव क्लास चलती है वो तो फिक्स 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। जो भी आपके यार दोस्त हो, कोई भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी हो, दोस्त वगैरह कुछ भी हो, उनको भी आप हमारे लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम हमारे को पढ़ाने के लिए अच्छा अनुभव हो और आपको ज़्यादा शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार मिले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।